नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट की क्लास को लेकर के। सीटेट में हमने ईवीएस का सेशन लिया हुआ है। डेली आपकी लाइव वीडियो चला करेगी और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। इससे बाहर जो एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। इसमें हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है लाल चींटी की चटनी। लाल चींटी की चटनी, आप ये सोच रहे होंगे चटनी शब्द, जी हाँ दोस्तों, जो लाल चींटी की चटनी होती है वो किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस राज्य से प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि वो और कोई राज्य नहीं, वो आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में लाल चींटी की चटनी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है आपकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है मधुमक्खी। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी हुई आपकी, बर्र हुई, बिच्छू हुआ, इनकी जो डंक होते हैं इनमें एक अम्ल पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है। वो एसिड जो अगर आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो वो जगह क्या होती है, सूज जाती है। तो देखिएगा, बताइए कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका एसिडेट, दूसरा है फॉर्मिक, एक है टेनिन टेनिक और एक है आपकी टार्ट्रिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। चाय कहा जाता है, कॉफी कहा जाता है, कहवा कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं कहा जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाता है, कहवा कहा जाता है। चाय की हम बात करते हैं दोस्तों, चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आपकी असम में होती है। और कॉफी की बात करें दोस्तों, ये आपकी कर्नाटक में होती है। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बताना है हमें जिसमें नर पक्षी यानी मेल अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती हैं और उसमें अंडे देती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि नर जो पक्षी होते हैं वो कई घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से कई घोंसलों में से एक घोंसला चुनती है और उसमें अपने अंडे देती हैं। तो बताइए कौन सा मादा पक्षी है। पहला ऑप्शन है आपका कलचिड़ी, शकर पकोड़ा, दार्जिलिंग चिड़िया या बया, इसको वीवर भी कहते हैं। बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्या बोलते हैं, बया, इसको वीवर भी कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका लॉक हो जाएगा। 6 नहीं होते, 5 नहीं होते, 2 नहीं होते, कितने होते हैं, 4 होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं। ऊंट गाड़ी का करते हैं, ट्रॉली का करते हैं, बैलगाड़ी का करते हैं या बल्लमना का करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका चला जाएगा बैलगाड़ी का करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में नहीं आता। ऑप्शन है आपका पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव कचरा। ये चारों ऑप्शन है दोस्तों। अब आपको ये बताना है कि कौन सा बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है एक ईंधन के रूप में यूज होता है। बाकी जो मल है, कचरा है, मानव मल है, ये क्या है, आपके बायोगैस संयंत्र में प्रयोग होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ
के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य लौह तत्व यानी आयरन प्रचुर मात्रा में होती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बंद गोभी, आंवला, पालक। दूसरा ऑप्शन है आंवला, गुड़, टमाटर। तीसरा ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। और चौथा ऑप्शन है आपका आंवला, बंद गोभी और टमाटर। तो आपको इनमें से ऑप्शन चुनने हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बंद गोभी में आपके लौह तत्व नहीं पाया जाता और टमाटर में नहीं पाया जाता। इसमें भी आपकी बंद गोभी है, टमाटर है, इसमें भी नहीं पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पालक, आंवला और गुड़ में पाया जाता है। बात करें दोस्तों आंवला की, आंवला जो होता है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, यानी इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। बाकी जो पालक होते हैं इनमें खनिज लवण बहुत ज्यादा होते हैं। और हम आपको बता दें, ये जो लौह तत्व बोला गया है, लौह का मतलब होता है Fe, जिसमें हो, ये क्या होता है? इसका संकेत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? मैं आपको दोस्तों बता दूं कि तोरांग का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? वन होता है या जंगल होता है। इसको हम वन भी कह सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि उड़ीसा में है, मिजोरम में है, असम में है या झारखंड में है, तो मैं आपको बता दूं उड़ीसा में नहीं होता, मिजोरम में भी नहीं है और असम में भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, क्योंकि झारखंड में एक भाषा है कुड़ुकू। कुड़ुक भाषा में तोरांग को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है इसके दार्जिन चिड़िया, कट फोड़वा चिड़िया, मैना या कौवा। ऑप्शन है आपके, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा होगा। मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसको टेलर बर्ड भी कहते हैं। ये जो चिड़िया होती है अपने चोंच से पत्तों को सिल करके घोंसले का निर्माण करती है और उसमें अंडे देती है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में बोला गया है किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती, यानी इसमें कीड़ा नहीं लगता। देखो, आम की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, सिनकोना या खेजड़ी। आम की लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, बबूल की में भी लग जाता है, सिनकोना में भी लग जाता है, लेकिन खेजड़ी वृक्ष एक ऐसा है इसमें कीड़ा नहीं लगता। आप इसका फर्नीचर में भी यूज कर सकते हैं, कभी भी इसमें कीड़ा नहीं लगता। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। शहद मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, यानी मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन दोस्तों आपके दिए गए हैं सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर और पीसीकल्चर। तो आपको यह बताना है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं सेरिकल्चर जो होता है ये आपका रेशम से रिलेटेड होता है, और एक्वाकल्चर जो होता है ये आपका वाटर से रिलेटेड होता है, और एपीकल्चर जो होता है वो आपका मधुमक्खी से रिलेटेड होता है। और पीसी कल्चर की दोस्तों बात करें, ये जो कल्चर है ये आपका मछली से रिलेटेड है, यानी फिश। अब आपसे पूछा गया है कि मधुमक्खी का पालन को क्या कहते हैं, तो आप तुरंत टिक लगा दोगे, क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है पक्षियों की कौन सी प्रजाति पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है? उल्लू बनाता है, कौवा बनाता है, बसंत गौरी या मैना? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पक्षियों की जो प्रजाति होती है उसमें क्या होता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर
कौवा घोंसला बनाता है, बट सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है? वो आपकी चील घोंसला बनाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? यानी इसको हिंदी में बोले तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो आपको बताना है किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आपको हम बता दें कि डल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, शेषनाग झील उत्तराखंड में स्थित है, रोहतांग दर्रा यानी अटल सुरंग आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और केरल की बात करें दोस्तों, ये जो केरल है इसमें आपकी शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी। शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है और फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है, बिहार के बारे में कहा गया है कि बिहार राज्य में लीची का उत्पादन किस जिले में होता है? यानी बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन होता है? आपको बताना है गया में होता है, पटना में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है या जहानाबाद में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार की बात करें दोस्तों, बिहार की राजधानी आपकी पटना है और बिहार में दो चीज और फेमस है, एक आपकी मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी कला जो है ये बिहार की है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, और एक चीज और है बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। ये दो चीज और आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं हर बहन हर भाई के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की दोस्तों। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु किस प्रश्न पूछना चाहिए? यानी किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए जिससे छात्र होंगे उन चीजों को रटेंगे नहीं? तो लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक या आपका वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ को आप ऑप्शनल भी बोल सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। तो देखिए इनमें तो क्या होता है, इनमें बच्चे जो होते हैं ज्यादातर याद करते हैं, रटते हैं चीजों को, बट वस्तुनिष्ठ एक ऐसा प्रवृत्ति है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन वाइज होगा, तो उसमें क्या होगा बच्चा रटेगा नहीं, रटेगा सिर्फ याद करने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है? सबसे बहुत ही बढ़िया लाइन ये वाली है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। पर्यावरण को स्वच्छ जब बनाएगा जब वो पर्यावरण की क्या करेगा? सफाई करेगा। और वो उनमें से कौन सा है? गिद्ध है, चील है, कौवा है या मैना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो कौन है? गिद्ध है। इसको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है पौधों के विभिन्न भागों में शिक्षण हेतु आवश्यक है। यानी पौधों के जो विभिन्न भाग हैं अगर हम उनका शिक्षण करेंगे तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे क्या होगा पौधों के भागों को हम ज्यादा से ज्यादा समझ सकें बच्चे? तो देखिएगा, बताइए पाठ्य पुस्तक से समझ सकते हैं, पौधों का अवलोकन करके समझ सकते हैं, श्याम पट द्वारा समझ सकते हैं, या पौधों का कोई चित्र या डायग्राम बना करके समझ सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पौधों का अवलोकन जब तक हम नहीं करेंगे किसी चीज का, जब तक हम उसके बारे में नहीं सीख सकते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है, इस वीडियो में मैंने शिक्षण के प्रश्न भी शामिल किए हुए हैं और एनसीईआरटी का जितना भी निचोड़ है मैंने वो भी शामिल किया हुआ है। तो देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है, क्या है? सही कथन है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। भाई आप जरा एक बात सोचिए, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो क्या यहाँ एक लड़के लड़कियों की तुलना नहीं हो रही, आपस में तुलना करा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं कि लड़के जो होते हैं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें लड़कियां बुद्धिमान होती हैं और लड़के नहीं होते हैं। तो इस तरीके से कभी भी ज्यादा बुद्धिमान वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं कि लड़की ज्यादा बुद्धिमान है या लड़के ज्यादा बुद्धिमान है, तो उस क्वेश्चन में आपसे पूर्वाग्रह की बात होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह को यह प्रदर्शित करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन, पानी यानी जल। बात करते हैं जल में घुलनशील दोस्तों विटामिन। जल में जो घुलनशील विटामिन होती है इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक होती है गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब बताओ जो भैंस होती है वो कहाँ नहाती है? पानी में ही तो नहाती है। तो भा से बना लो बी और सा से बना लो सी, तो बी सी, भैंस कहाँ गई? पानी में गई। तो आप तुरंत पता लगा लोगे कौन सा हो गया, विटामिन आपका बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, ये तो आपकी जल के साथ हो गई, और अगर पूछ ले वसा में घुलनशील तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, कीड़ा। कीड़ा, कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये जो 4 विटामिन है दोस्तों ये आपकी वसा में घुलनशील होती हैं, और बी सी सिर्फ किस में होती हैं? जल में घुलनशील होती हैं। और भी मैं आपको इसके बारे में बता दूं दोस्तों, विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है, विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा गया है दोस्तों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर। हमें वायुमंडल का वह प्रमुख स्तर बताना है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, फिर आपका समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आपका आयन मंडल आता है। बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा दोस्तों। कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है। आपको हम बता दें दोस्तों कि समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन जो दिवस होता है वो 16 सितंबर को मनाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला गया है बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल किस चीज से तैयार किया जाता है? देवदार से किया जाता है, यूकेलिप्टस से किया जाता है, जेट्रोपा से किया जाता है, या यूटिकुलेरिया से किया जाता है। तो आपको बताना है किससे किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेट्रोपा से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोला गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, या 11 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। 5 जून को ओजोन दिवस मनाते हैं। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कौन सा दिवस मनाते हैं। बात करते हैं 16 सितंबर को। अभी अभी मैंने आपको बताया ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को
मनाते हैं। और ओजोन जो परत होती है दोस्तों, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया है दोस्तों, सौर मंडल का गर्म गृह किसे कहा जाता है? क्या बृहस्पति को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, या यूरेनस को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी शुक्र है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है, पत्तियों में हरे रंग, यानी जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, उसमें जो हरा रंग होता है, हरे रंग की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस कारण होती है? यानी पत्तियों का हरा रंग किस पदार्थ की या किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ग्लूकोज है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल है, या ऑक्सीजन है? बताइए किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है इसमें चिपको आंदोलन। चिपको से आपको लग रहा होगा कि चिपक। इस आंदोलन में क्या हुआ था दोस्तों? पेड़ों की कटाई से संबंधित ये आंदोलन था। और जब पेड़ काटे जा रहे थे, तो जहां ये आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, वहां के लोग जो होते पेड़ों से क्या चिपक गए थे, और पेड़ों के साथ साथ इनको भी काट दिया गया था। इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। बात करते हैं, ये कहाँ हुआ था, किस राज्य से संबंधित है? क्या छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, बिहार से है, या उत्तराखंड से है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है? उत्तराखंड है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। लाल चीटी की चटनी कहाँ की प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार का शोक, कोशी का शोक बिहार को कहा जाता है दोस्तों। सबसे कम साक्षरता बिहार में है। और बिहार में एक पेंटिंग प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है? मधुबनी पेंटिंग। और लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा चिपको आंदोलन, वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना, कहीं किसी के लग जाए और ब्लड उसमें से निकल रहा हो, तो किस विटामिन की कमी के कारण ब्लड निकलता रहेगा, रुकेगा नहीं? तो ऑप्शन है आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा दोस्तों। विटामिन के की अगर इसमें कमी होती है, अगर उसका कहीं हाथ पैर फट जाता है, तो क्या होता है? उसका ब्लड रुकता नहीं है। और जिसके अंदर विटामिन के होती है भरपूर, उसका ब्लड जो है कुछ समय के बाद जम जाएगा, रुक जाएगा। बात करने दोस्तों विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा गया है दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। सही बात है, बच्चे जो होते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं कि दुनिया किस प्रकार है। तो यह कथन का श्रेय किसको जाता है? यानी यह कथन जो थी, यह डेफिनेशन जो थी, ये किसने दी थी? ऑप्शन है आपका पावलोव, पियाजे, कोटलबर्ग या स्किनर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती?
यानी बिहार को स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन है आपका क्या, उत्तर प्रदेश नहीं करता, मध्य प्रदेश नहीं करता, पश्चिम बंगाल नहीं करता, या झारखंड नहीं करता। आप देख रहे होंगे दोस्तों, बिहार से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और इस बार 2023 में सीटेट में बिहार के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको हम मैप की सहायता से समझते हैं दोस्तों। और इससे पहले और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बताते हैं इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल। मैप की तरफ चलते हैं। मैप में देखिएगा दोस्तों, हमसे कहा गया था कि बिहार जो है किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। आप देख सकते हो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश को कर रहा है स्पर्श, झारखंड को भी स्पर्श कर रहा है और ये वेस्ट बंगाल को भी स्पर्श कर रहा है, तो इसको भी स्पर्श कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश जो है ये आपका इधर है और इसको ये स्पर्श नहीं कर रहा। किसको करता है, उत्तर प्रदेश को करता है, झारखंड को करता है और पश्चिम बंगाल को करता है। बिहार जो है सिर्फ तीन राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश को करता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल को स्पर्श करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर था दोस्तों ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी जो बिहार है वो उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, पश्चिम बंगाल को भी करता है और झारखंड को भी टच करता है, बट मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं, उदयपुर को या अजमेर को? बताइए किसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, उदयपुर को कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।